गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। e टू द पावर 2x माइनस 1 ओवर e टू द पावर 2x प्लस 1 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब ऐसा देखते हैं कि कुछ एक फंक्शन दूसरे का कुछ डिफरेंशिएशन के रूप में निकल जाए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर 2x का 2 e टू द पावर 2x, तो यहाँ कहीं है नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू, यदि मैं इसको e टू द पावर x या ऊपर से कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी e टू द पावर x कॉमन ले लूँगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx, ये बन जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x कितना हुआ, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x कितना हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस x टू e टू द पावर 0, ये तो हो गया 1। ठीक हो गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर 2x हो गया, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, ये माइनस 1 हो गया, ये भी e टू द पावर 2x प्लस 1 हो गया। तो अब आप देखिए, इसको मैं इससे कैंसिल कर लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या रहा है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। इस टाइप की फॉर्म आ गई, थोड़ा मैंने इसको चेंज किया। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन सीधी सीधी ये है, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। यदि मैं इसको t मान लूं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, क्या मिलेगा आपको, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलने वाला है, देखिए dy dt e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू dy dt t, कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy dt e टू द पावर x प्लस dy dt e टू द पावर माइनस x, ये तो हो गया 1। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, ये आपका 1 आ गया। अब ये कितना हो गया, देखिए इसको आप देखिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, ये तो आपका e टू द पावर x ही हुआ। ठीक है, ठीक है ना, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है दोस्तों, e टू द पावर माइनस x का कितना हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का माइनस 1 हो गया, और ये हो जाएगा इसका dx बाई dt इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं क्या कॉमन ले लूँ, अब dx बाई dt में कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास आ रहा है e टू द पावर x minus e to the power minus x is equal to 1. This implies that e to the power x minus e to the power minus x dx is equal to dt। ये जो आपका है e to the power x minus e to the power minus x dx is equal to dt, तो ये आपका अल्टीमेटली क्या बना, दिस इज इक्वल टू, ये पूरा तो क्या बन गया, dt बन गया, dt बाई, और इसको मैंने t कंसिडर किया हुआ है, तो ये आपका t होगा। तो जब इंटीग्रल करूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t प्लस सी। ठीक है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx बाई x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो सेम है dt बाई टी, तो लॉग t प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग t मीन्स t की वैल्यू यहां से रख दीजिए रेजिस्टेंट, ये है t की वैल्यू। ठीक है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आपके पास ये आया। ठीक हो गया, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखिए, टेक अ डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए तो कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये है। माना इधर में क्या लिख दूं, माना e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। यदि मैं इसको t ले लूं तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, टी के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक हो गया। ठीक है, इसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए तो डी बाई डी टी ई टू द पावर 2x डी बाई डी टी ई टू द पावर माइनस 2x, ये तो आपका हो गया 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब किसका होगा देखिए, अभी ई टू द पावर 2x टू द पावर 2x हुआ, अब इस 2x का होना है इंटू डी बाई डी टी किसका, 2x का। यहां पर भी सेम ई टू द पावर माइनस 2x का वही ई टू द पावर माइनस 2x, और अब किसका होना है, माइनस 2x का होना है। अभी तो ई टू द पावर माइनस 2x किया ना, तो ई टू द पावर माइनस 2x, अब किसका डिफरेंशिएशन, माइनस 2x का t के रिस्पेक्ट पे, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हुआ स्टूडेंट, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी। दिस इंप्लाइज दैट 2 e टू द पावर 2 dx बाई डी टी प्लस यहां से आ जाएगा, देखिए -2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, तो माइनस नेगेटिव की पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा, -2 e टू द पावर माइनस 2x dx by dt is equal to 1। दिस इंप्लाइज दैट क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, dx by dt भी कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx by dt इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, ये आपका 1/2 आ गया, सॉरी चलिए यहाँ से हटा लेता हूँ, अब हो गया ठीक, 2 को मैं इसके नीचे लिया है, 1/2 हो गया। ठीक हो गया। अब इस dt को आप यहां ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका, दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक हो गया, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो हमारे पास ये जो पूरा है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx कितना हो गया, 1/2 dt के इक्वल हो गया। तो अब चेंज कर लीजिए सब, इस पूरे को मैं क्या रख दूंगा, मैं 1/2 dt कर दूंगा, तो दिस इज इक्वल टू देखिए 1/2 dt, और ये हमने क्या रखा हुआ है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को क्या रखा हुआ है,
टी रखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 dt बाई टी 1/2 log ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, dt बाई टी क्या हो जाएगा, log टी, जैसे dx बाई एक्स क्या होता है log x, ये कितना हो जाएगा 1/2 log टी। टी मीन्स ये रख लीजिए e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस सी। बस ये हो गया, ये आ गया आपके पास, ये इंटीग्रल आ गया किसका, इसका। ठीक हो गया, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे करेंगे। देखिए डिस्टेंट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, देखिए डिस्टेंट किसका करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 2x माइनस 3 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट जो है, पहले तो चलिए इसको मैं चेंज कर लेता हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, चलिए एक साथ बात भी करें, चलिए बात भी कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर तो सीधे सीधे किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसको सेट में चेंज करते हैं। आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंट, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, यहाँ पर मैं x की जगह यदि 2x माइनस 3 कर दूंगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है डिस्टेंट, माइनस 1 dx। ठीक है, इसको अभी क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका इंटीग्रल आप अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अभी कितना हो जाएगा देखिए, यदि केवल सेक स्क्वायर एक्स होता, इसके साथ 2x माइनस 3 नहीं होता, तो मैं इसको क्या लिख देता, 10x लिख देता, क्योंकि आप जानते हैं d बाई डी एक्स 10x इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है। d बाई डी एक्स 10x आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, 10x जो फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता 10x, पर ये x नहीं, क्या है 2x माइनस 3 है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन। अब आप देखिए, इसको तो आप x लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस c। ये तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है। अभी कितना होता है दोस्तों, इसको मैं कह रहा हूं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको चेंज करते हैं, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट, आप कर सकते हैं, आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, माइनस 3 इज इक्वल टू डी बाई डी टी t, दिस इंप्लाइज दैट d बाई डी टी 2x माइनस d बाई डी टी 3 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट 2 बाहर कर लीजिए, 2 dx बाई डी टी
2 बाहर कर दीजिए, dx बाई dt ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 1/2 dt. dx इज इक्वल टू 1/2 dt. अब क्या चेंज हो जाएगा, ये इसको देखिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बना ये वाला देखिए ये कैसे चेंज हो गया, ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर t, क्योंकि 2x माइनस 3 को मैंने t रखा हुआ है, और dx कितना हो जाएगा 1/2 dt, और ये तो आई रखा है माइनस एक्स प्लस सी, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर टी dt, ठीक हो गया, माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर टी जो मैंने रखा हुआ अपने आप देखिए, टी की जगह मैं क्या रख दूंगा 2x माइनस 3 कर दूंगा, तो इसको कर लीजिए 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, 1/2 sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि टी को मैंने फिर वही रिप्लेस कर दिया है 2x माइनस 3 से, ठीक हो गया. इस टाइप से इसका इंटीग्रल आपका ये आ गया, ठीक है. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, देखिए एक एक करके बड़े ही तरीके से आप काम करें, तब आगे जाकर के कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है. क्वेश्चन नंबर 22 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, आप देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए ये है आपका sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ये है आपका, कैसे करेंगे देखिए, आप सीधे आप जानते हैं वैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x, ये जानते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x आप जानते हैं, पर यहां पर क्या इसकी वजह से जब तक इसको चेंज नहीं करूंगा तब तक मैं रियल फिगर पर नहीं पहुंचूंगा, ठीक है, तब तक आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसका कहीं डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों. तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन आपका dx आ जाएगा, dx बाई dt जो भी है, तो dx यहाँ पर मौजूद है, ठीक है. तो माना मैं क्या रख दूं 7 माइनस 4x इज इक्वल टू, मैं रख देता हूं t, 7 माइनस 4x को आप t रख दीजिए, तो देखिए कितना आता है, 7 माइनस 4x को t कर देंगे, तो अब क्या करेंगे आप x के सापेक्ष t के सापेक्ष, है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट आपको, t के सापेक्ष यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी टी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, 7 माइनस 4x इज इक्वल टू डी बाई डी टी और t, तो दिस इंप्लाइज दैट d बाई डी टी 7 माइनस डी बाई डी टी 4x इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये तो हो गया 0, ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt 1, दिस इंप्लाइज दैट
dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 dt, dx इज इक्वल टू -1/4 dt। अभी हुआ कितना, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर 7x - 4x को क्या लिखा t, और dx को क्या लिखा -1/4 dt। अब -1/4 को बाहर ले लीजिए, -1/4 आपने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, तो सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। और आप जानते डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, सेक स्क्वायर dx क्या हो जाता है आपके पास 10x हो जाता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/4 कितना हो जाएगा 10t प्लस c, 10t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t, तो ये कितना हो जाएगा -1/4 10, अभी टी के रूप में आ रहा है ना, तो टी तो यहाँ कहीं नहीं है, और टी मैंने माना हुआ है, टी मैंने रखा हुआ है यहाँ, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, मैंने चेंज किया था इसको, तो जब मैं उसी रूप में आंसर को लौटाऊंगा तो टी की जगह में ये रख दूंगा 7 - 4x, 7 - 4x प्लस c, ठीक है डिस्ट्रिक्ट, बस ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इस टाइप से आपको ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, देखिए 1 by 1, अभी मैं इस एक्सरसाइज को भी सोच रहा हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन आपको कराऊं, आगे से हम अल्टरनेट करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे एक मैं करूंगा, जिससे कि हमारा सिलेबस भी तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। आगे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। फिलहाल तो आप देखिए 2 एक्सरसाइज तो मैं आपको कंप्लीट कर दे रहा हूं, जिससे कि इंटीग्रेशन में आपका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो ठीक से बन जाए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन मौजूद है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, डिफरेंशिएशन आपने पढ़े हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, आप जानते हैं, डिवाइड x साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, आप जानते हैं इस चीज को। और डिफरेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत है तो यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें डिफरेंशिएशन की सारी वीडियोस डाले हुए हैं, 43 वीडियोस, एक एक क्वेश्चन वहां कर रखा है, वहां आप देखिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए अपना, डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इंटीग्रेशन करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, और हमारे पास देखिए 1/1 - x स्क्वायर dx है, तो इसका मतलब मुझे सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए, मुझे साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, इसको मैं कुछ रख दूंगा, टी क्यू का रख दूंगा, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, टी के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, आप जानते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका होना है, x का होना है, इसका नहीं, इसका मत करना, किसका, इस x का जो इसके साथ है, बस साइन इनवर्स x का तो हो गया, अब किसका होना है, x का होना है, किसके रिस्पेक्ट में होना है, t के रिस्पेक्ट में होना, तो ऐसा रख दूंगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, क्योंकि ये डिपेंड करेगा डिफरेंशिएशन कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। यहां पर x का डिफरेंशिएशन मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा dx ओवर स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू dt, आपका यहां चला गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां, आप देखिए ये सब
dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका dt हो गया, ठीक है। और साइन वर्स एक्स को क्या रख दूंगा, t रख दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हुआ है इंटीग्रेशन नाउ, ये किसमें चेंज हुआ, साइन वर्स एक्स को तो t रख दिया मैंने, और dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx ओवर क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ऐसा है, ठीक है। dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना dt, ये तो है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आया था ना, तो dt को वहां ले जाइए। तो dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dt, साइन वर्स एक्स तो t है, और dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है dt, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में देखो t का इंटीग्रेशन करना है तो इसकी एक पावर है, तो पावर बढ़ती है, एक पावर बढ़ती है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में घटती है। तो यहाँ पर कितने, एक है, तो एक पावर बढ़ जाएगी, मतलब t2/2 प्लस c, एक पावर और बढ़ गई, t की पावर 1 है 2 हो जाएगी प्लस c। अब आप इसको चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आपका जो t आया, t आपका यहां से आ जाएगा, तो 1/2, अब आप रिप्लेस कर लीजिए, मेरे पास टी स्क्वायर ये आया ना, इंटीग्रेशन करने के बाद आया मेरे पास t²/2 प्लस सी, और t क्या है, साइन वर्स एक्स है, तो आप लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। भाई आपके पास आया 1/2 t² प्लस सी, तो 1/2 तो मैंने लिख दिया, t की जगह मैं क्या रख दूंगा, साइन वर्स एक्स रख दूंगा, तो साइन वर्स का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बस ये तो है, इसी का तो करना था आपने, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन भी यही आना है, आप देख लीजिए, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 पहले आ जाएगा, 2 साइन वर्स एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, 2 साइन वर्स एक्स, अब साइन वर्स एक्स का होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 आपका क्या है उसको देखिए, डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई, ये आपका 6 cos x प्लस 4 sin x, 4 sin x dx, ठीक है दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने आपको ये बात कह रखी है कि आपको देखना है जब कोई भी फंक्शन आपके पास दिया जाता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आपको ये देखना है कि कौन किसका इंटीग्रल है, सॉरी कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। क्या वहां किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है कि नहीं है, ठीक है, इसी में से आपस में देखना है। अब आप देखिए, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, ये हो जाएगा 4 cos x, अरे हो जाएगा -6 sin x, 4 cos x माइनस 6 sin x, और ऊपर भी है cos x और sin x ऊपर भी है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है। और पहले क्या है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मतलब 4 cos x माइनस 6 sin x, cos x पहले है तो इसको पहले ले लेंगे, तो मैं कर दूंगा माना, क्या रख दूंगा डिस्टेंट, माना 4 sin x प्लस 6 cos x इज इक्वल टू टी। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको यहां ये मिलने वाला है, ये हमने देख लिया है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x, ठीक है। अब आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा आप देखिए, dy dt 4 sin x प्लस 6 cos x इज इक्वल टू dy dt t, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन भी करेंगे t के रिस्पेक्ट। अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन आप करिए, dy dt 4 sin x प्लस dy dt 6 cos of x, ये तो 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आप देखिए 4 कॉमन, 4 बाहर ले लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना, cos x, 4 cos x, अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना, dx by dt, ठीक हो गया। यहां से 6 कॉमन ले लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस साइन 6 sin x, 6 बाहर आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस हो गया, और ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल टू 1, ठीक है। cos x का डिफरेंस माइनस साइन x क्या हो जाएगा, dx by dt, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, एक तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया और dx by dt भी मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचेगा कितना, यहां पर बच जाएगा 2 बचेगा डिस्टेंट, तो 2 sin x, यहां पर 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो cos है 2 cos x माइनस 3 sin x dx by dt इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए इस dt को तो उधर ले लीजिए आप, इस 2 को भी वहां कर लीजिए, तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू 1 by 2 dt। देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ रहा है, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx को क्या आ जाएगा, 1 by 2 dt आ गया, तो हो गया ना इसका डिफरेंशिएशन, ये मिल गया आपको यहाँ, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब दिस इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा जो है, ये पूरा 2 cos x माइनस 3x dx को क्या लिख देंगे, 1 by 2 dt, 1 by 2 dt डिवाइडेड बाई, ये हमने क्या रखा हुआ था, ये देखिए 4 sin x प्लस 6 cos x को आपने t माना हुआ है, dt, दिस इज 1 by 2 dt by t, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 by 2 log of t plus c, 1 by 2 log of t मीन्स, t को देखिए t क्या रखा हुआ था, ये रखा होता है, क्योंकि t तो हमने माना हुआ है ना, तो t की वैल्यू एक्चुअली है ये, तो t की जगह पर इसको रख देते हैं, 4 sin x प्लस 6 cos x प्लस c, ठीक है, 1 by 2 log 4 sin x प्लस 6 cos x प्लस c, इसका इंटीग्रल डायरेक्शन ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए आप, आपको ये देखना है इन क्वेश्चंस को करने में कि किसी का डिफरेंशिएशन कोई है क्या, और यदि ऐसा हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना, ये आपको सोचना है, उसके लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, तभी जाकर के हो पाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि पहले डिफरेंशिएशन क्लियर कीजिए, आप साथ साथ करेंगे, डिफरेंशिएशन भी करें और इंटीग्रेशन भी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, देखिए कैसे करूंगा, क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल
इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1/cos²x 1 - 10x² dx। अब आप देखिए डिस्टेंट थोड़ा चेंज कर लीजिए, 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec, तो दिस इज इक्वल टू sec² डिवाइडेड बाई 1 - 10x² dx। एक्चुअली ऐसा हो गया अभी 1/cos है, 1/cos sec है, स्क्वायर में तो sec² हो जाएगा, 1/cos²x क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा। आप जानते हैं cos और sec अपने आप में इनवर्स फंक्शन हो गए, तो 1/cos क्या हो जाएगा इन्वर्टेबल हो गए ना, रेसिप्रोकल कह लीजिए, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए, 1/cos क्या हो गया sec² हो गया। अब ये फॉर्म आपकी बन गई, तो किसका डिफरेंशिएशन कौन मौजूद है, देखिए 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, इसका मतलब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। अब केवल इसी को क्यों चेंज करूं, मैं पूरा ही लिख देता हूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा। तो लेट 1 - 10x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा d/dt 1 - 10x is equal to d/dt 1, this implies that d/dt 1 minus d/dt 10x is equal to 1। ठीक हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x, तो माइनस sec²x, ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन sec²x। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx/dt is equal to 1, this implies that sec²x dx is equal to minus dt, sec²x dx is equal to minus dt। तो चेंज अब कर लीजिए जो स्टैंड, sec² dx आपका माइनस dt हो गया, 1 - 10x की जगह आपका t हो गया, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू sec² dx माइनस dt डिवाइडेड बाई 1 - 10x क्या हो जाएगा t, तो t² हो गया, ठीक है, sec² dx माइनस dt ओवर ये t² हो गया, ये आप बाहर कर लीजिए माइनस dt डिवाइडेड बाई t², माइनस ऊपर ले लीजिए पावर t⁻⁻² dt, ठीक है, 1/t² है ना, तो डिनोमिनेटर में ऊपर ले गया तो माइनस पावर हो गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो -2 है ना, तो 1 प्लस ऐड हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ती है, 1 ऐड करेंगे, अब उतना ही डिवाइड कर देंगे, तो -t⁻⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c, तो आपके पास क्या आ जाएगा -t⁻⁻1, या नीचे में -1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 + c। अभी कितना हो गया, इसको मैं यहां देखिए इसको वाइट कर लेता हूं, तो यहां लिख देते हैं, आपके पास आ क्या रहा है, ये तो प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू t⁻⁻1 + c, अब t⁻⁻1 को आप लिख सकते हैं 1/t + c, t⁻⁻1 को 1/t + c, और 1/t मतलब 1/t की जगह क्या रख देंगे 1 - 10x, 1 - 10x + c हो जाएगा, तो ये आ गया जस्ट, ये आ गया, इस ढंग से करेंगे आप इसको, ठीक हो गया, ठीक है ना, तो इस ढंग से आप इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल यही आना है, -1 आ जाएगा पहले, 1 - 10x⁻⁻² हो जाएगी, और इसका -sec² वो आ जाएगा, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एडजस्टमेंट कैसे होगा, देखिए
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx, किसका डिफरेंशिएशन कौन है। देखिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है। अभी पता चलेगा कैसे। माना मैं क्या कर दूंगा, माना स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू टी, ठीक है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा। t के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी एक्स टू द पावर 1/2, ये टी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 पहले आ गया, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऐसे तो करते हैं, पावर ये पहले आ जाती है और इसकी पावर -1 हो जाती है। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dx बाई dt, ये हो जाएगा आपका 1। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 2 आपका यहाँ चला जाएगा, इस dt को वहां ले जाता हूं तो x टू द पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, -1/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। -1/2 को डिनोमिनेटर में कर लेता हूं तो dx ओवर x टू द पावर 1/2, x to the power 1/2 is equal to 2 dt. This implies that x to the power 1/2 को क्या लिख दूंगा, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x is equal to 2 dt। अब आप देख रहे हैं dx by स्क्वायर रूट ऑफ x, ये सब क्या हो जाएगा 2 dt। इस पूरे की जगह तो 2 dt रख दूंगा और cos स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह नहीं, केवल इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह, इसको माना हुआ ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या लिख दूंगा t, और dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है 2 dt है। तो आपके पास हो गया दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये तो हो गया t, dx कितना हो गया, dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना हो गया 2 dt, ठीक है। कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है t, क्योंकि मैंने पूरे को इसलिए नहीं माना कि मेरे पास साइन नहीं है, ये साइन में होता है तब काम चलता, केवल इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ ये, ठीक है, समझ रहे। तो कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह t और dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या हुआ 2 dt कर दी, तो ये आपका आ गया डेस्टेंट। अब 2 तो बाहर कर लीजिए। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx इज इक्वल टू sin x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x नहीं होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये कितना हो जाएगा sin t प्लस ऑफ c। अब आप उसी रूप में आंसर रखिए, क्योंकि t को तो मैंने माना हुआ था, मैं इसको लिख दूंगा 2 sin t की जगह आप रख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ c, बस ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x dx, बस सेम चीज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आप देखिए इसका इंटीग्रेशन आपका ये है और इसका डिफरेंशिएशन आपका ये है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। आगे एक लेक्चर इस पे और अभी हमें करना है, तब जाकर के एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।